नमस्कार, आप सभी का रमेश सुरेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। बीएसटीसी बीएड विवाद को लेकर प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड शामिल को लेकर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी द्वारा प्रकाशित 28 जून 2018 अधिसूचना रद्द मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 10 जनवरी 2023 को कोर्ट नंबर 11 में जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच में इस मामले पर अहम सुनवाई होगी। इस दिन फैसले भी होंगे, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसले होंगे। और क्या यह अधिसूचना रद्द होगी सुप्रीम कोर्ट से या वापस बहाल होगी, इस बात को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। 10 जनवरी 2023 की सुनवाई के दौरान क्या फैसला हो पाएगा या आगे की तारीख मिलेगी। काफी लोग कह रहे हैं कि मैटर सबसे लास्ट में लिस्टेड हुआ है तो सुनवाई नहीं होगी, तारीख मिलेगी। लेकिन 14 दिसंबर 2022 की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि शुरुआती दौर में इसको सुनेंगे, फर्स्ट 5 मैटर में लिस्टेड किया जाए। लेकिन 44 नंबर पर इसका आइटम नंबर आने की वजह से काफी लोगों के मन में है कि सुनवाई होगी या नहीं। इस बात को लेकर इस वीडियो में मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। इसी के साथ बीएसटीसी संघर्ष समिति राजस्थान की तरफ से विशेष अपील, रीट 2021-2022 शिक्षक भर्ती परीक्षा मुख्य जो फरवरी में आयोजित होने वाली है, इस बात को लेकर और कई तरह के सवाल हैं जो मध्य प्रदेश और बिहार और हिमाचल और पंजाब, राजस्थान, कई तरह की जो इसमें बातें होंगी। काफ़ी महत्वपूर्ण, सुनवाई से पहले दिन ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है बीएसटीसी, बीटीसी, डीएलएड, ईटीटी, जेवीटी छात्रों के लिए। विशेष तौर पर आप इस वीडियो को पूरा जरूर सुने। बीएसटीसी संघर्ष समिति की तरफ से 10 जनवरी 2023 को सुनवाई के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। भारत सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी जी, एनसीटी की तरफ से मनीषा मैम और बीएड की तरफ से सीनियर वकील उपस्थित रहेंगे। बीएसटीसी संघर्ष समिति के पास इतना सफिशिएंट फंड नहीं है। फिलहाल की स्थिति जिस हिसाब से इतनी पार्टियां और आईए लगी हैं, उस हिसाब से सुनवाई 2 दिन लगातार हो सकती है। 10 जनवरी और 11 जनवरी 2 दिन लगातार सुनवाई हो सकती है। बीएसटीसी संघर्ष समिति के पास यदि 2 दिन लगातार सुनवाई चले तो उसके लिए 2 दिन लगातार सुनवाई के लिए कपिल सिब्बल को दोनों दिन इंगेज कर रखे, इतना सफिशिएंट फंड नहीं है। बीएसटीसी संघर्ष समिति के पास मात्र 1 दिन सुनवाई के लिए सफिशिएंट फंड है कपिल सिब्बल के लिए। दोनों दिन मीनाक्षी अरोड़ा जी मैम को उतार सकती है, बट दोनों दिन कपिल सिब्बल सर को नहीं उतार सकती। बीएसटीसी संघर्ष समिति राजस्थान इंगेज नहीं कर सकती दोनों दिन के लिए। बीएसटीसी संघर्ष समिति ने जहां जहां उचित समझा वहां वहां कपिल सिब्बल सुपर सीनियर एडवोकेट साहब से पैरवी करवाई। जहां उचित नहीं समझा कि यहां फैसला नहीं होना, वहां पर कपिल सिब्बल को नहीं उतारे। जहां तारीख मिली वहां पर कपिल सिब्बल को नहीं उतारे, ताकि समिति का फंड बचे और आगे उचित समय पर उसको काम में लिया जाए। काफी बचाया। बीएड ने तो कितने ही पैसे अनावश्यक खर्च किए हैं, क्योंकि उनकी जेब से तो लग नहीं रहा था। तारीख मिलने पर भी उनके सीनियर वकील रहते थे। आपने देखा है पीछे की सुनवाइयों में, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर देख सकते हैं। लेकिन बीएसटीसी संघर्ष समिति ने बहुत ही एक ईमानदारी से, एक बहुत ही अच्छे तरीके से, रणनीति से चलकर इस आपके फंड का यूज किया है। जो उनका यूट्यूब बीएसटीसी संघर्ष समिति का जो टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप जाकर के जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। जहां उचित लगा वहीं पर कपिल सिब्बल को, लेकिन पूरी रिस्क बीएसटीसी संघर्ष समिति ने नहीं ली, इसलिए मीनाक्षी अरोड़ा जी को हर पैरवी में रखा। आप जो सुप्रीम कोर्ट में जितने भी ऑर्डर हुए हैं उसमें देख सकते हैं, बीएसटीसी संघर्ष समिति की तरफ से जो एवार अमित अग्रवाल जी और पुनीत जैन जी, उनके ऊपर आपको सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा जी का नाम मिलेगा। और आप पीछे की सुनवाई की वीडियो भी डाले, वहां पर सुन सकते हैं, देख सकते हैं। राजस्थान के मैटर की जैसी बात होती है तो ब्रिज कोर्स हो या बाद में उस एनसीटी का कानून बनाने की प्रक्रिया हो या तमाम चीज़ों को लेकर के बोली है मैडम, ये राजस्थान के मैटर को लेकर, क्योंकि राजस्थान ने ही वहाँ पर मेन रेस्पोंडेंट के रूप में सुप्रीम कोर्ट में उस अधिसूचना को रद्द करवाने को लेकर फिर से सुप्रीम कोर्ट में वहाँ खड़ी है, वहाँ पैरवी कर रही है और मजबूती से अपना विरोध कर रही है।
फिलहाल बीएसटीसी संघर्ष समिति की ये स्थिति नहीं है कि दोनों दिन कपिल सिब्बल को उतार सके, इंगेज कर सके पैरवी के लिए। एक दिन के लिए सफिशिएंट फंड है। यदि 10 जनवरी को फैसला नहीं होता है और बीएसटीसी संघर्ष समिति कपिल सिब्बल जी को उतार देती है तो लास्ट दिन जो आपका फाइनल हियरिंग यदि कंटिन्यू हो जाती है 11 जनवरी को, तो बीएसटीसी संघर्ष समिति के पास फंड नहीं है। जो भी फंड जो जैसा है उस हिसाब से वैसे ही वकील उतार पाएंगे। उसके बाद किसी को दोष देना या ट्रोल करना उसका कोई हमारा गारंटी कोई किसी चीज़ की नहीं है। हम अथक प्रयास कर सकते हैं। जितने एविडेंस जितने लेने थे उतने सब एविडेंस कोर्ट में पहुंचा दिए। उन एविडेंस को मजबूती से बताने के लिए आपके पास सुपर सीनियर एडवोकेट होना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि कपिल सिब्बल जी उस आरटीई एक्ट को बनाने वाले थे। वो कानून मंत्री, वो एमएचआरडी के मंत्री रहे हुए हैं, तो उनको पूरा मालूम है। इसलिए उनका दोनों दिन रहना काफ़ी अहम जरूरी है। फिलहाल अभी इतना फंड नहीं है। जो आप टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है उसमें जाकर के पीछे के मैसेज देख सकते हैं, कब कितनी स्थिति थी, कब कितना फंड आया था, कहाँ कितना लगा, कौन सी सुनवाई में कौन कितना आया, कितना लगा। आप स्वयं आंकलन कर सकते हैं। उस ग्रुप में सब कुछ बताया। बाकी लोग गुमराह करने वाले इस मार्केट में कम नहीं है। बीएसटीसी तरफ से मैंने बता दिया कि एक दिन के लिए ही कपिल सिब्बल का है। दोनों दिन मीनाक्षी मैम आ सकती हैं, बट दोनों दिन कपिल सिब्बल। फाइनल जो क्रॉस आर्गुमेंट होंगे, यदि सपोज कीजिए कि 11 तारीख को सुनवाई बीएसटीसी आपके बीएड और एमएचआरडी और एनसीटी ही टाइम ले लेती है पूरा और तमाम आईए पर जवाब देने के लिए, उसके बाद उस दिन नंबर नहीं आता है बीएसटीसी का और कपिल सिब्बल जी आ गए और क्या पता उसी दिन नंबर आ जाए और बाद में दूसरे दिन उनका काउंटर या क्रॉस आर्गुमेंट हो, उस समय कपिल सिब्बल जी नहीं रह पाएंगे जवाब देने के लिए। एक दिन रह पाएंगे। ये चीज़ स्थिति मैंने आपको जो रियल है वो मैंने अवगत करवाई है। रीट 2021-2022 जो कई लोग कई सोशल मीडिया या यूट्यूब या कई जगह कह रहे हैं कि रीट 2021 में चयनित शिक्षक नहीं हट सकते। मुझे लगता है कि यदि सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा और यदि रीट 2021 की विज्ञप्ति अवैध घोषित हो जाएगी और निदेशालय विज्ञप्ति अवैध घोषित हो जाएगी, क्योंकि बीएड ने चैलेंज कर रखी है, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट यदि रद्द कर देती है, हटाने का आदेश दे देती है, तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हैं? यदि हटा देगी और ये कुछ भी नहीं करेंगे तो क्या अपनी प्रॉपर्टी, अपनी पूरी जो उनके पास इनकम है वो स्टाम्प पेपर पर या एफिडेविट देते हैं कि यदि आपको हटा देंगे तो हम हमारा पूरा पैसा जितना आपका सैलरी का है हम लोग देंगे? क्या वो गारंटी लेते हैं इस बात की जो कह रहे हैं? केस जिताने की गारंटी मैं भी नहीं लेता। अथक प्रयास करते हैं और अभी तक हमको सफलता मिली है। हम तथ्य और आर्गुमेंट फैक्ट पर बात करते हैं कि कानून, आपको तो ये भी नहीं मालूम था कि वहां कोर्ट में बहस किस मुद्दे पर होगी। जो बीएड के नेता पीछे के आप पे कई तरह की जो बातें करते हैं, सुनवाई चलेगी उसमें अलग अलग तरह की बातें आएंगी। आप लोग यदि 2 दिन लगातार सुनवाई चले कोई भी निराश मत होइएगा। बीएड के नेता वही हैं, उनके पीछे के जो फेसबुक पर शायद वीडियो डालते थे वो नेता, और वो सब एक ही थे। बाद में वो एक थोड़े वो ऐसे करके 2 भागों में कुछ भी नहीं है, मिली भगत है सब। उनके आप पीछे की वीडियो देखोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि कुछ नहीं है, ये एक राजनीति और एक षड्यंत्र है बीएड वालों का। आप उनके पीछे की वीडियो जो फेसबुक पर उन नेताओं के जाकर के पीछे की वीडियो देखोगे हाईकोर्ट की सुनवाई के दौरान किस तरीके से मिली भगत थी और क्या हुआ था। बीएसटीसी के पास उतना फंड तो आज तक नहीं आया है जितना उन लोगों के पास शुरुआत से लेकर के और अभी तक आ रहा है। कोई भी पारदर्शिता उनकी नहीं रही है। वो सवाल विपक्ष पर खड़ा करते हैं, बीएसटीसी समिति पर सवाल खड़ा करते हैं। कम से कम उनको अपना देख लेना चाहिए। ये सही बात है कि आईए एक सपोर्ट के लिए इंटरवीन करने के लिए लगाई जाती है, उसमें कोई प्रेयर नहीं होते। रिट पिटीशन या एसएलपी में प्रेयर होती है और उसी को बेनिफिट रिट पिटीशन याचिकाकर्ता का मिलता है। आईए तो सपोर्ट और इंटरवीन के लिए लगाई जाती है, इसमें क्या गलत है? और बीटेक प्लस बीएड एनसीटी की तरफ से अलाउ ही नहीं है, वैलिड ही नहीं है। ये जो आईए लगाई है ये भी गलत है, ये इसका भी विरोध होगा। इन दोनों बातों के लिए मैंने कह रहा हूँ। और मैं एक बात और मैं बीएड वालों के लिए कहना चाहूँगा। काफ़ी लोग कहते हैं कि भला के लिए नहीं कह रहा, ये तो बीएसटीसी का ही भला चाहता है। बिहार के बीएड वाले इतने अच्छे समझदार थे और उन्होंने अपने अच्छे तरीके से रणनीति अपना करके और अपनी उन्होंने ज्वाइनिंग ले ली और नौकरी कर रहे हैं। उनको पता था कि बीएसटीसी जीतेगी,
तो उन्होंने केस नहीं लगने दिया, केस लगा तो सुनवाई नहीं होने दी और उन्होंने अपने अच्छे से नौकरी लेकर के और वो अच्छे से काम कर रहे। लेकिन इस चक्रव्यूह, इस जाल में एमपी के, मध्य प्रदेश के बीएड धारी फंस गए। मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन मेरे आर्गुमेंट और मेरे तथ्य और फैक्ट के आधार पर और राजस्थान हाईकोर्ट में फैसला हम जीते हैं, उसके बेस पर मैं कह सकता हूं, मुझे विश्वास है कि हम सुप्रीम कोर्ट से भी जीतेंगे। मैं गारंटी नहीं लेता, मैं आरोप नहीं लगाता, कोर्ट फैसला करेगा, उसी पर डिपेंड है। मैं हाईकोर्ट के समय से भी ये बात कहता हूँ। हम हमारा तथ्य और हमारे फैक्ट और आर्गुमेंट और फैसले हम मजबूती से रख सकते हैं, वो हमने हाईकोर्ट में भी कहा था, मैंने पीछे के वीडियो देख सकते हो। लेकिन 10 जनवरी को बीएड हार जाती है तो मध्य प्रदेश के बीएड साथियों का क्या होगा? यदि वो बिहार के बीएड साथियों की तरह अच्छे समझदार होते तो बाकी आप समझदार हैं कि कैसे क्या करना होता है, कैसे नौकरी मिलती है। अब वो किसके चक्रव्यूह जाल में कौन फंसा है, कौन समझदार था और कैसे बिहार वालों को नौकरी मिली, किस तरीके से वो मैटर डिले किया गया और अब उनकी कितना है और उनसे आईए के नाम पर क्या चल रहा है और उसके बाद उनकी नौकरी अदरवाइज 2-4 महीने आगे खिसक जाती तो मध्य प्रदेश के एमपी वाले जो आज जो बीएड को जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो पैसे दे रहे हैं, उनकी नौकरी तो कम से कम वो ज्वाइन तो कर लेते और अभी पैसे भी जाएंगे और ज्वाइनिंग से भी रह जाएंगे, क्योंकि तथ्य और आधार नहीं है कानून की प्रक्रिया जानने के लिए। मैं एक बात, अभी आपने सुना होगा कि नोटबंदी का फैसला आया था, उसमें जो मेजॉरिटी ने, कोर्ट ने क्या कहा था, आरबीआई डिड नॉट हैव एनी इंडिपेंडेंट पावर। आरबीआई के पास नोटबंदी को लेकर के कोई भी ऐसा इंडिपेंडेंट पावर नहीं, इसलिए गवर्नमेंट को दखलंदाजी करनी पड़ी और गवर्नमेंट ने लेटर लिखा, गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना करके नोटबंदी का निर्णय लिया, आरबीआई से सुझाव ले लिया। बट एनसीटी के मैटर में एनसीटी हैव इंडिपेंडेंट पावर टू मेक द रूल एंड रेगुलेशंस ऑफ द टीचर क्वालिफिकेशन। तब भारत सरकार उसमें दखलंदाजी नहीं दे सकती। और उसमें भी एक मंत्री, और उसमें भी एनसीटी से पूछा तक नहीं जाता है, उसको डायरेक्शन दिया जाता है। दोनों मैटर को समझ सकते हैं। वहां पर इस नोटबंदी के फैसले में यह डिसाइड हुआ था कि आरबीआई के पास क्या इंडिपेंडेंट पावर है या नहीं नोटबंदी का। उसमें भी स्पेशल सीरीज नोट बंद करने का पावर है, पूरी नोटबंदी का नहीं है, और ये चेक किया गया। बट यहां एनसीटी के कानून में ये साफ लिखा हुआ है कि एनसीटी के पास इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है और इसके पास इंडिपेंडेंट पावर है। बाकी तो कल कोर्ट में होना ही है 10 जनवरी को। मैं तो एक आइडिया दे रहा हूं, हो सकता है कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी वो सभी को मान्य होगा और सर्वोपरि है हम हमारा पक्ष मजबूती से रखेंगे। लेकिन रीट 2021 में चयनित शिक्षक हैं, यदि सुप्रीम कोर्ट से बीएड जीत जाती है तो उनकी नौकरी पर सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ी बात नहीं हटाने का। यूपी में शिक्षा मित्र हटे हैं, हरियाणा में जेबीटी के लोग हाईकोर्ट से हटे हैं, और पुराने एक चौटाला जी जो मुख्यमंत्री थे उस समय की जो भर्ती फर्जीवाड़े को लेकर हुई थी वो 20 साल की नौकरी के बाद हट गए हैं, और वो कोई बड़ी बात नहीं है नौकरी से हटाना। और रीट 2022 बिना बीएड के हुई है, वो पुनः हो सकती है। वो पुनः होगी तो बाद में फरवरी में आयोजित होने वाली परीक्षा भी आगे जाएगी, और उसके बाद आपको मालूम है कि सरकार भी चेंज हो गई तो उसके बाद क्या होना है। बीजेपी तो बीएड को शामिल ही रखना चाहती है। मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बीजेपी का एक एजेंडा है, वो बीएड को शामिल रखना चाहती है, और आगे बाद में चुनाव आने हैं, और यदि अभी बाद में ये शामिल हो गई उसके बाद कब परीक्षा होगी कुछ अता पता नहीं है, कितना आगे खिसकेगा। ये राजस्थान ही नहीं, पंजाब के ईटीटी की भर्तियां भी बाधित होंगी और हिमाचल की जेबीटी की भर्तियां भी बाधित होंगी। दोनों स्टेट में सुप्रीम कोर्ट के याचिका की अधीन नियुक्तियां हुई हैं, तो पंजाब के ईटीटी सिलेक्टेड साथी भी इस मामले को गंभीर समझें, और जो बीएसटीसी संघर्ष समिति को जो सहयोग करने का माध्यम है वो आपकी स्क्रीन पर है। आप उस माध्यम से, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, आप अपना विवेक यूज करके और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके, और उसके बाद उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और समझ करके आप पीछे के और आप अपने इच्छा अनुसार सहयोग कर सकते हैं बीएसटीसी डिप्लोमा की वैल्यू बचाने के लिए, डीएलएड डिप्लोमा की
वैल्यू बचाने के लिए। मैंने कई महत्वपूर्ण बातों पर मैंने बातें कही हैं और कोर्ट नंबर 11 में जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच में ही सुनवाई होगी। आइटम नंबर 44 पर लिस्टेड हुआ है, बट जो ट्रांसफर और बेल पिटीशन के बाद फर्स्ट 5 मैटर में अपना ही सुना जाएगा। शायद 22 नंबर पर या कुछ ऐसे नंबर 22 के बाद या जो भी है, लेकिन जो ट्रांसफर और बेल पिटीशंस हैं वो प्रायोरिटी पर हैं और वो जितनी पिटीशन है वो सुनने के बाद जो सिविल केस या जो अदर केस जो सुनने जाएंगे उसमें फर्स्ट 5 मैटर में अपना ही मैटर सुना जाएगा। 44 नंबर पर नहीं, पहले ही अपने मैटर की बारी या नंबर आ जाएगा, सुनवाई हो जाएगी। और बीएसटीसी संघर्ष समिति की स्थिति मैंने बता दी है और असलियत से मैंने आपको वाजिब अवगत करवाया है। और रीट 2021 और उसमें मैं तमाम कई ज्ञानी आएंगे जिन लोगों को फैसले के बारे में मालूम नहीं है। और आप भी ये भी मत समझिएगा कि बीएसटीसी हार जाएगी तो बीएड वाले याचिकाकर्ता ज्वाइनिंग लेकर बैठ जाएं। जो शांत बैठे हैं और वो भी नेता बनकर बाहर आ जाएंगे और वो भी कानूनी ज्ञान कम नहीं रखते हैं, वकीलों के पास सब जाते हैं। और जो भी है जिसके नंबर आ रहे हैं घर बैठे हैं। आज इस बेरोजगारी के माहौल में कौन नौकरी नहीं लेना चाहेगा, भले ही कोर्ट में कितने ही याचिका देकर के बन जाए। और बाकी जो कई लोग आजकल यूट्यूब पर बीएसटीसी को के खिलाफ बोलने वाले कई राज्यों से कई यूट्यूबर आ गए हैं। एक तो कह रहा है कि 9 राज्यों ने बीएड के पक्ष में हलफनामा या एफिडेविट दे दिया, पता ही नहीं कि 9 राज्यों को नोटिस ही जारी नहीं हुआ। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। वास्तविक जानकारी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। जो बीएसटीसी, बीटीसी, डीएलएड के छात्र हैं सभी जगह आप मेरे इस वीडियो को शेयर करें। और जो भी साथी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऑथेंटिक जानकारी के लिए कल सुनवाई के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी धन्यवाद। कल के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। और सुनवाई के लिए बीएसटीसी संघर्ष समिति की तरफ से बेस्ट टू बेस्ट टीम अवेलेबल रहेगी, लेकिन आपका सहयोग जरूरी है। धन्यवाद। नौकरी कोई बड़ी बात नहीं है। जो गुमराह करने वाले हैं वो गुमराह करते रहेंगे। कोर्ट के सामने कानूनों पर बात होती है, ये नहीं देखा जाता है कि कितने लोग अटेंगे या कितने लोग जुड़ेंगे। वहां इस आधार पर फैसले दिए जाते हैं तो आपको मालूम होगा कि कितनी कितनी बिल्डिंगें, कितने कितने बड़े घर तोड़वाने के आदेश दे दिए जाते हैं। वहां इस संवेदनशीलता के बेस पर फैसले नहीं दिए जाते। वहां फैक्ट, तथ्य और आर्गुमेंट और सबूतों के आधार पर फैसले दिए जाते हैं। जिनको जानकारी नहीं है, कोर्ट उन चीजों पर बात करती है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बीएसटीसी संघर्ष समिति का सहयोग करें, पीछे के मेरे वीडियो देखें। किसी को यदि किसी प्रकार की डाउट हो, विपक्ष का काम गुमराह करने का है और वो गुमराह करते भी रहेंगे। कई अलग अलग प्रकार के नेता आएंगे, एनसीटी सेक्शन 8C लेकर आएंगे तो कोई कुछ सेक्शन लेकर आएगा, लेकिन मैं उस पर टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि कल जो कोर्ट में मजबूती से अपनी पैरवी करेगा वो अपना पक्ष जीत जाएगा। अब वो कौन करता है, कितना पक्ष मजबूत, वो कल कोर्ट में तय होगा। कोर्ट का फैसला सभी को सर्वम मान्य होगा, मुझे भी होगा, सभी को होगा। और मैं तो वैसे उनकी आदत है टिप्पणी करने की। खैर कोई बात नहीं। आप सभी लोग कि मैंने इस महत्वपूर्ण समय, कीमती समय आपने अपना निकाल करके मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि अभी आपका पढ़ाई का समय है, जो फरवरी में परीक्षा होनी है। लेकिन ये महत्वपूर्ण समय इसलिए मुझे बताना भी पड़ा कि कहीं फरवरी में आयोजित होने वाली परीक्षाएं आगे ना चली जाएं, मात्र थोड़ी सी लापरवाही की वजह से। इसलिए आपको अवगत करवाना जरूरी था और ये महत्वपूर्ण समय है सभी के लिए। और इसीलिए मैंने आप सभी ने मुझे जो सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी को खेद पहुंचा तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। धन्यवाद।